सुरक्षा क्या है मैम, आखिर क्यों नहीं लागू होता? कई वर्षों से देखा जाए तो लगातार पत्रकारों पर उत्पीड़न होता रहता है और मांग पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय शुरुआत से इसी जो है क्रम में लगे हुए हैं। कई मरतबा उनकी जो है आगे मीटिंग भी हुई है और हम लोगों ने ये भी मांग की है कि एक देखिए पत्रकारों की सैलरी भी होना चाहिए। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं और जिनकी अभी हत्या की गई है हम लोग उनकी बात अगर करें, एक एग्जाम्पल का अगर हम उनका लेते हैं तो उनके लिए हमने कहा कम से कम एक मतलब उनको सरकारी नौकरी और उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मेरा नाम नीरज गोड़ एडवोकेट है, मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ मिला प्रवक्ता। आज यहाँ पर पहुंचकर नानपारा तहसील में आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मांग तो यही है कि शासन कोई ऐसी नीति बनाए जिससे पत्रकारों की जो है सुरक्षा हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो इतना अच्छा कानून व्यवस्था का जो है उदाहरण दिया है उत्तर प्रदेश में, ये तो उसको बिल्कुल खुला चैलेंज इन लोगों ने कर दिया। इतना दुस्साहस कि दिन दहाड़े जो है पत्रकार की जो है गोली मार करके हत्या कर दी जाए। तो इसमें तो बहुत कड़ाई से जो है शासन को कुछ इस पर ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है कि जो इस तरीके की दुर्घटना की जो है अब जो है पुनरावृत्ति प्रदेश में नहीं। बिल्कुल, लगातार हम आप लोगों को पूरी हकीकत की वो तस्वीर हत्या हुई है इसके संदर्भ में तो बड़े से बड़े कानून व्यवस्थाएं सुनिश्चित करानी चाहिए सरकार को। जो भी ये हुआ है बहुत निंदनीय है। पुनरावृत्ति इसकी न हो तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो हम लोग इससे भी बड़े कदम उठाएंगे जो सरकार को डगमगाने की भी क्षमता प्रदर्शित की जाए। आखिर में देखा जाए पत्रकारों को ही क्यों टारगेट में लिया जाता है? आखिर में जब पत्रकार अपनी सच्चाई के साथ में वो कोई भी खबर प्रकाशित करता है तो क्यों आखिर पत्रकारों को टारगेट किया जाता है? आखिर पत्रकारों का सुरक्षा क्यों नहीं लागू किया जाता है? देखिए, पत्रकारों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो उजाले को बिल्कुल प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार जो भी ये जो संगतियाँ हैं इनको प्रदर्शित कर रहे हैं कि बिल्कुल साफ साफ हो जाए, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी आमतौर पर देखा जाए तो भी संलिप्तता में पाए जाते हैं। मैं तो अपने सभी साथी पत्रकारों को एक बात कहूँगा, वो ये कि इस तरीके की घटना को देखने के बाद आप एक बात को जान लीजिए, आप भी टारगेट पे हैं। आप भी जितने पत्रकार हैं, क्योंकि आप उजागर करते हैं। मेरी कोशिश, मैं जब पत्रकारिता स्वतंत्र भारत में करता था, अगर किसी ने कुछ कह दिया कि ऐसा क्यों लिख दिया आपने, हम उसकी छानबीन करके उसके प्रूफ को निकाल के दूसरी किस्त भी जारी कर देते थे। 5-5, 8-8 किस्तें जारी की हैं। वो फौरन अपने औकात पे आ जाता था। कोई साफ सुथरा नहीं है। पत्रकार अगर अपने पे आ जाए और लिखने पे आ जाए, देश और दुनिया को दिखलाने पे आ जाए, तो सबकी इज्जत सामने खोल के ऑन राइटिंग वो लिख के लोगों को पढ़ा सकता है। ये आप हौसला रखिए। और दिन दहाड़े इस तरीके की हत्या, दोपहर में हत्या करना, इस तो सीधे कानून व्यवस्था को चैलेंज है। हम लोगों की तो बात बहुत दूर की बात हो गई। क्या बात है सर? एक चीज़ और है, जैसे देखा जाए तो कोई नेता पे अगर हमला होता है या कोई बॉलीवुड या किसी हीरो को लेकर के हम बात करें तो उन लोगों पे जब हमला होता है तो लगातार उनका सुरक्षा बढ़ा दिया जाता है और कोई ना कोई कानून उनसे में पारित कर दिया जाता है। लेकिन जब पत्रकारों को टारगेट में लाया जाता है, आखिर में क्यों कानून नहीं पारित किया जाता है? क्यों पत्रकार का सुरक्षा नहीं होता है? ना तो कोई उनका तनख्वाह होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत जिसने कहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, करेगा कौन? जो करने वाले हैं, कुछ न कुछ उसके अंदर ऐसे एलिमेंट बैठे हुए हैं जिनकी दाल रोटी उसी से चल रही है, जिनका काम ही भ्रष्टाचार है। उसको उजागर करता है पत्रकार, उनको पीड़ा लगती है। बिल्कुल।